कन्हैया की बांसुरी सुनते सुनते उसी में मन लीन हो जाए, सिमरन में मन लग जाए। सूरत शिला पर बैठकर निकले मैल अपार। सूरत शिला सिमरन का पत्थर, गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सृजनहार। खाली कपड़े को पत्थर पर कितना भी दो ठोका फट जाएगा, किंतु जरूरी नहीं कि मैल निकलेगा। धोबी कितनी भी मार ठोक कर ले, कितना भी पत्थर पर, किंतु थोड़ा सा साबुन लगाया, जैसा जैसा जितना जितना साबुन लगाया, और फिर हल्के हल्के भी पत्थर पर, तो ऐसे जल्द मैल निकलना शुरू हो। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, मैली चादर। तो इसमें साबुन सृजनहार का साबुन लगाना है, प्रभु के सिमरन का। सूरत शिला पे उसका नाम रूपी साबुन और सिमरन रूपी शिला। खाली धोबी हो और खाली कपड़ा हो, मैला कपड़ा हो, तो धोबी कपड़े का मैल अपनी मेहनत से खाली नहीं निकाल पाएगा, किंतु उस धोबी के हाथ में उस मैले कपड़े को साफ करने के लिए अगर साबुन दिया जाए और एक थोड़ा सा पत्थर दिया जाए ठोकने के लिए, तो जैसे ही धोबी कपड़े पर साबुन लगा के पत्थर पे थोड़ा ठोके तो ऐसे मैल निकलने लग जाए। ऐसे कहा खाली गुरु जीवन में हो, किंतु प्रभु पर, भगवान पर विश्वास न हो, उसके नाम में श्रद्धा न हो, उसके सिमरन का पत्थर न हो, तो गुरु धोबी शिष्य कपड़ा तो है, मैला है चादर, किंतु साबुन सृजनहार, जिसने ये सृष्टि का सर्जन किया, निर्माण किया, द क्रिएटर, द ओनर, द फाउंडर, उसके सिमरन रूपी शिला पर अर्थात पत्थर पर निकले मैल अपार। तो जैसे ही सब मधुर बांसुरी की धुन सुनी, उस कन्हैया की याद आई, उसका नाम आया, उसका रूप सिमर आया, तो अनायास आत्मा पर लगी इतनी जन्मों की मैल धुलने लग गई। कहीं कुछ हल्का लगने लग गया, कहीं कुछ दिलासा मिला, आशा रूपी किरण चमकी कि कहीं कुछ शांति हो सकती है, कहीं पर मुझे विश्राम मिल सकता है। ये जरूरी नहीं कि मैं बाहर इंद्रिय ग्राह्य वस्तुओं पर, व्यक्तियों पर, अनुभव पर ही निर्भर रहूं। ऐसा मेरा गुलामगिरी का जीवन ही होगा, ऐसी बात शायद न हो। किसी व्यक्ति विशेष की गुलामगिरी, किसी वस्तु की गुलामगिरी। I may not need to be a slave to external stimuli. Maybe it is possible. संभव हो सकता है मैं आत्मनिर्भर हूँ, इंडिपेंडेंट, आत्मा पर निर्भर हूँ। और जो आत्मनिर्भर है वही निर्भय है।
जो अपने आत्मा पर निर्भर नहीं है वो तो भय भीत है। कहीं ये पैसा चला न जाए, कहीं ये रिश्तेदार दूर न हो जाए, कहीं मेरा नाम खराब न हो जाए, कहीं मेरी जायदाद न लुट जाए, कहीं शरीर कमजोर न हो जाए, कहीं बाल सफ़ेद न हो जाए, तन बूढ़ा न हो जाए, नाम खराब न हो जाए। ये निर्भय नहीं, ये भयभीत अवस्था, क्योंकि आत्मनिर्भर नहीं है, ये पराधीन जीवन है, दूसरों पर अवलंबित। जो आत्मनिर्भर हो गया, आत्मवशैर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति, भगवान कहते हैं सांख्य योग में, गीता में। समाधिम अधिगच्छति, जो अपने आप पर निर्भर है, निश्चिंत है, संतुष्ट है, उसे समाधि सुख मिलता है, अर्थात steady state of mind, ecstasy, undepleting ecstasy, independent ecstasy, समाधि सुख, प्रेम की स्थिति। तो ये आत्मा की धुन सुने, भीतर जाकर शांत हो जाए, थोड़े समय गंभीर हो जाए, जागो लोगो मत सुओ, ना करो नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का ऐसा यह संसार। संतों ने चेतावनी दी, याद दिलाया। अब बहुत हो गई नींद, बहुत भ्रम, बहुत सपना, ना करो नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का, here today, gone tomorrow। भगवान ने भी यही कहा था, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागरति संयमी। आत्मयोग में हमने सुना, सारा संसार जिसके पीछे भागा दौड़ कर रहा है, उसके प्रति जो उदासीन हो, उदासीन हो, उससे ऊपर उठा हो, डिसरिगार्डिंग द मटेरियल ओनली वर्ल्ड, तस्याम जागृति संयमी, संयमित जीवन। नाम भजो मन बसी करो, यही बात है तंत। क्या कह रहे संत? बहुत माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, बहुत कष्ट नहीं है इस मार्ग में, बहुत कुछ याद नहीं करना है, बहुत अनुष्ठान नहीं करने हैं, बहुत व्रत उपवास तीर्थ यात्रा सब कुछ दे डाले दान, ऐसा कुछ नहीं है। काहे को पढ़ी पच्ची मरो कोटिन ज्ञान ग्रंथ, नाम भजो मन बसी करो, यही बात है तंत। काहे को पढ़ी पच्ची मरो कोटिन ज्ञान ग्रंथ। कोटि कोटि ग्रंथ नहीं पढ़ने हैं, हमारे लिए एक भगवद गीता पर्याप्त है। एक छोटा सा गुटका, छोटी सी पुड़िया, जादू की पुड़िया है ये। इस गीता रूपी पुड़िया को खोले तो इससे निकलता ही जाए, देती ही जाए, और कोई ग्रंथ नहीं, और कोई पंथ नहीं।
सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। प्रेम पंथ सम पंथ। इतना आसान है। आज तो हम भक्ति योग में जाएंगे, आसान में आसान, जो लगे बाहर से कठिन, और जब उस पर चल पड़े तो पता चले कि अरे आसान से आसान था ये सारा जीवन भटक दिया। मत कर्म कृत मत परमो, मद भक्त संग वर्जिता, निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स माम इति पांडव। हमने पिछले सत्र में सुना, विश्व रूप दर्शन को समेटते हुए पोथी को बंद करते समय भगवान ने कहा, अर्जुन ये आसान रास्ता है, जो भी कार्य करता है मेरे नाते कर। Understand me to be the supreme system upholder. And therefore align with my ways. Be supportive of it. Not antagonistic. Not उसको काटे नहीं, उसके साथ जुड़े, ऐसा आध्यात्मिक मार्ग के। और सब छोड़ दे, संग वर्जिता, सबके साथ निर्वैर, सर्वभूतेषु। तो बस तू अनुभव करने लगेगा कि तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ। तू और मैं दो अलग नहीं, यह भ्रम था, झूठ था, सपना था, अलग अलग टुकड़े लग रहे थे, सच्चाई नहीं थी। ऐसा भगवान नहीं मैं भगवान कह रहा है, जो चिंता के लिए तुझे बनाया, मेहनत कष्ट करके मर जाने के लिए तेरे को जन्म दिया नहीं। ये कौन सा भगवान? ऐसा तो कुत्ता हमारे साथ ना बर्ताव करे तो भगवान कैसा? बेटा, मित्र, तुझे आनंद के अनुभव के लिए मैंने बनाया और ये संसार बनाया, किंतु तू भटक गया, गलती हो गई, दूसरे ही रास्ते चल पड़ा। आ जा वापस, ये भक्ति पंथ पर चल के देख, 2 कदम, फिर कभी नहीं मुड़ेगा। You will never look back again. जय श्री कृष्ण।